तो प्रथम जान लेते हैं अर्थार्थी और आर्त भक्त, दोनों को हम यहां पर जाने। तो अर्थार्थी भक्त कहते हैं कि जो सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान की आराधना करता है, ईश्वर की अर्थात अपने इष्ट की आराधना करता है, मात्र और मात्र उसके मन में यही भाव होता है कि मैं जो सांसारिक विषय हैं, भोग पदार्थ आदि, इनकी आपूर्ति अर्थात इनको प्राप्त कर लूं, इसलिए जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को पूजते हैं, मंदिर आदि जाते हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं वह अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं, जिनको मात्र और मात्र परमात्मा से सांसारिक पदार्थ ही चाहिए। ऐसे जो भक्त हैं वह अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। और दूसरा, जो संकट निवारण हेतु जब तक परिश्रम कर सकता है, व्यक्ति परिश्रम करता है, लेकिन जब परिश्रम नहीं कर पाता, जब स्वयं की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब पुकारता है कि हे परमात्मा आप मेरी हेल्प करें, या फिर परमात्मा की आराधना करता है, या फिर अन्य अन्य पूजा पाठ इत्यादि करता है, जप इत्यादि करवाता है, यज्ञ इत्यादि करवाता है। क्यों? क्योंकि अब वह हार मान चुका है। तो जब तक अर्थात जब संकट आ ही चुके हैं, यानी कि अब वह जब संकटों से पार नहीं हो पाता, स्वयं की शक्ति अर्थात स्वयं के बल से जब वह संकटों को दूर नहीं कर पाता, तब उसके नाभि में अर्थात उसका जो हृदय स्थल है, हृदय से जो उसका जो आहत निकलता है, ऐसा जो भक्त है, ऐसे भक्त को कहा जाता है आर्त भक्त। इसका वर्णन जैसे कि हम गजराज आदि हमने ये कथा पढ़ी है, गजेंद्र मोक्ष, वहां पर जो ये वर्णन है, ऐसे जो भक्त हैं यह आर्त भक्त कहलाते हैं। तो इसलिए कहा कि संकट निवारण के लिए जो भजने वाले जो भक्त हैं वह आर्त भक्त कहलाते हैं, जिनको मात्र और मात्र परमात्मा से सिर्फ अपने संकट दूर करवाने हैं, कि परमात्मा की इसीलिए वो आराधना करते हैं कि मेरे संकट दूर हों। इसके अलावा परमात्मा से कोई भी इच्छा नहीं, अर्थात स्वयं परमात्मा को नहीं मांगते। ऐसे जो भक्त हैं वह आर्त भक्त कहलाते हैं। तो यह भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों के दोनों श्रेष्ठ नहीं है,